चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय दंडित प्रणाम जय जय। ये आज मेरा क्रम है, आरंभ करूं जय जय? जय जय आरंभ करूं? हाँ करो। हाँ जय जय। दंडित प्रणाम जय। भागवत जी को जो प्रभु का आनंदमय स्वरूप है, जिसमें 12 स्कंद है, जिसके अंतर्गत महाप्रभु जी ने सुबोधनी रची है, उसका अध्ययन मैं प्रभु जी की असीम कृपा से, महाप्रभु जी की असीम कृपा से और जय जय की कृपा से कर रहे हैं। अभी हम द्वितीय स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में जो ज्ञान साधन लीला का वर्णन है, उसके अंदर 3 प्रकरण हैं। पहला अध्याय जो है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। दूसरा प्रकरण अध्याय 3 कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना। चौथा राजा का सृष्टि विषय प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। प्रकरण तीसरा अंतर्यामी के प्रागट्य का प्रकार ब्रह्मा कहते हैं, अध्याय 5 में। अध्याय 6 में पुरस्तुक्त वर्णन भगवान के विराट देह का वर्णन है। अध्याय 7 में अंतर्यामी के अवतारों की कथा है। अध्याय 8 में राजा के प्रश्न से प्राप्त होते विचार हैं। अध्याय 9 में जीव और ब्रह्मा विषयक संदेह का निवारण है और चतुर्श्लोकी का भागवत। अभी हम तृतीय स्कंद कर रहे हैं। उसके अंदर उत्पत्ति और उपपत्ति का विचार किया गया है। उसके अंदर 5 से 7 में अनित्य में जनन, परिच्छिन्न में समागम, नित्य परिच्छिन्न में प्रागट्य। उपपत्ति के अंतर्गत आक्षेप सिद्धांत रूप है और फल का निरूपण किया गया है। तो जैसे पहले का मेरा 29वां श्लोक है, तो पहले थोड़ा अवगाहन पहले का कर लेते हैं, सब एक दूसरे लिंक है। श्लोक 20 के अंदर भगवान ब्रह्मा को वर मांगने की प्रेरणा कर रहे हैं। सब पुरुषार्थों को देने वाला मैं ही हूँ, ये भी भगवान उनको बता रहे हैं। श्लोक 21 में प्रभु ब्रह्मा को कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से तुमने तप किया है और मेरे इच्छा से ही आपने वैकुंठ का दर्शन किया है। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, तब भी मेरी इच्छा से हुआ है, और वैकुंठ के दर्शन जो प्रभु ने कराए हैं वो भी मेरी इच्छा से हुए हैं। ब्रह्मा जी को 22 नंबर बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा तुम कर्तव्य से, विश्व रचना के कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तब मैंने तप की आज्ञा की थी, और तप के द्वारा दर्शन देना मेरा ही मतलब था। तब मेरा ही हृदय और आत्मा है, तब मेरा ही हृदय और आत्मा है। श्लोक 23 में मैं तब से जगत रचता भी हूँ, रक्षण भी करता हूँ, प्रलय काल भी करता हूँ। 23वें श्लोक में भगवान की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रभु की है, ऐसा अवलोकन आया है। श्लोक 4 में सब प्राणियों के साथी हृदय में विराजते हैं, पर एक मिनट है।
वह अवलोकन आभास 24 से ले रहा हूँ ये। इस तरह जब भगवान ने युक्ति प्रदर्शन पूर्वक ब्रह्मा को वर मांगने के लिए आज्ञा की, तब ब्रह्मा भी पहले आज्ञा में जो फिर भूल से दोष मालूम किया था उसका परिहार करता हुआ वर की प्रार्थना करता है। भगवान सर्वभूतानाम इत्यादि 5 श्लोक है। ये अध्ययन हो चुका है जी। आपात 29। इस तरह जगत बनाने की शिक्षा में शिक्षा की प्रार्थना करके अब जगत बनाने में जो दोष आता है सो न आने पावे वह प्रार्थना करते हैं। श्लोकार्थ। शिक्षा दान ज्ञान संपादन आदि के द्वारा अपने सखा के समान मुझे अपनी समानता दे दी, अतः मैं इस विविध जगत की रचना में विविध प्रजाओं की विभाग करूंगा, इनके भोग्य पदार्थ भी रचूंगा। मैं आपकी सेवा में अक्लेश सावधान स्थित होऊंगा, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि मैं अजन्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, यह दृढ़ अभिमान मुझे न होने पावे, ऐसी कृपा करो। श्लोक ले रहा हूँ। यावत् सखा चक्षु विवेश तकृत प्रजा विसर्गे उपजामे भोजनम अवकल्वस्ते परिक्रमणे स्तो मां समुद्रदम अधो अजामनन। श्लोकार्थ फिर भी बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। शिक्षा दान ज्ञान संपादन आदि के द्वारा अपने सखा के समान मुझे अपनी समानता दे दी, अतः मैं इस जगत की रचना में विविध प्रजाओं की विभाग करूंगा, इनके भोग्य पदार्थ भी रचूंगा। मैं आपकी सेवा में अक्लेश सावधान होऊंगा, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि मैं अजन्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, यह दृढ़ अभिमान मुझे न होने पावे, ऐसी कृपा करो। तो वो नहीं, सखा अपने सखा के लिए जितना कुछ कर सकता है उतना भगवान ने मुझे कर दिया, अतः जगत कर्तव्य की जगह मुझे स्थापन करके मेरा पुरस्कार या सत्कार किया है। ठीक है, ऐसा होने भी क्या हुआ, तो यहाँ बता रहे हैं कि आपने मेरे को सखा माना है, जो श्लोक में आ चुका है पहले, कि वो सखा के लिए जो अपने मित्र होता है, मित्र के लिए सब कुछ कर देता है, तो आपने मुझे कृपा करके वो सब कर दिया। जगत कर्ता जो आप हैं, आपने को जगत कर्ता बना दिया है, इसका गौरव मेरे को प्राप्त किया है, ये मेरे लिए सत्कार ही है। पर वो फिर कह रहे हैं कि आशंका आ रही है कि ठीक है, ऐसा होने से भी क्या हुआ, तो कहता है कि प्रजा विसर्गे विभजामी भोजनम, जब भगवान ने मुझे अपनी बराबरी दे दी तब मैं उनकी सेवा करूंगा। अभी अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि आपने तो मेरे को बराबर कर दिया है, जगत कर्ता कर दिया है, तो मेरे को भी आपको सेवा करना चाहिए। वास्तव में चित्त और आनंद दोनों भगवत समान ही है। इनमें भगवान आनंद रूप है और ब्रह्मा चिद्रूप है। अभी यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु में तो अपने सब चित्त आनंद सभी शक्तियाँ मौजूद हैं, तो बता रहे हैं कि चित्त और आनंद दोनों भगवत समान ही है, सब धर्म आपके समान है। इसमें भगवान आनंद रूप है और ब्रह्मा चिद रूप है। ब्रह्मा अपना स्वरूप बता रहा है कि मैं तो चिद रूप हूँ, आप तो आनंद रूप हैं, परंतु क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों आनंद के होने से भगवान में ही रही। तो जो क्रिया कार्य करना है जगत करने का, उसका ज्ञान और उसकी शक्ति जो है दोनों आनंद के होने से भगवान में ही रही। अब ब्रह्मा जगत की सृष्टि कैसे कर सकेंगे, क्यों शक्तियां तो प्रभु के पास है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और कहते हैं कि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों आनंद धर्म की है। तो चित्त और आनंद की वास्तव में मित्रता रहते भी भगवान आनंद रूप है। तो प्रभु का तरह वचन है, सचित आनंद तो आपके पास है, आप आनंद रूप है, मैं चिद रूप हूँ, इसलिए वो दोनों शक्ति आपके पास ही है, भगवान के पास ही रही, ब्रह्मा के पास नहीं आई। तो ब्रह्मा को यह हो रही है, लग रहा है कि मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मैं कैसे रचना कैसे कर पाऊंगा जगत की। तब भगवान ने पूर्व प्रार्थना के अनुसार ज्ञान आदि शक्तियों का दान करके ब्रह्मा को अपने समान कर दिया। ये अपन
28वें श्लोक में कर चुके हैं, ज्ञान शक्ति और स्वरूप शक्ति, अर्थात जगत सर्ग करने में समर्थ बना दिया है। तो आपकी कृपा से ही आपकी ज्ञान शक्ति और सृष्टि रचना कैसे करनी है इसके लिए मेरे को समर्थ बना दिया। तब ब्रह्मा सर्वशक्तिमान होकर बोला कि हे भगवान, अब मैं विविध जगत में प्रजाओं की विभाग करता हूँ। जब जड़ चेतन आदि सभी पदार्थ प्रजा है, पुष्करेषण जानते ता प्रजा, बहुतायत से जो पैदा हुए वो प्रजा। जड़ चेतन दोनों ऐसे हैं, ऐसा होने पर भी इन दोनों में आपस उच्च नीच भाव भी होता है, इसलिए भी प्रजा कहती है। ये कुछ सोच विचार करना है ये किसी को? नहीं, अभी तो नहीं, आप कर लो। हाँ जी जी। ये वेद और प्रकाशा प्रकर्षण क्या है? कितने ही जीव और जड़ पदार्थ सात्विक होते हैं, कितने राजस होते हैं और कितने भी तामस होते हैं। जैसे देव बनाया, दानव बनाया, पितृ बनाए, मानव बनाए, गंधर्व, दानव, इनकी सबकी अलग अलग प्रकृति है। तो जीव जड़ पदार्थ सात्विक होते हैं, कुछ राजस होते हैं, तामस होती है। यह गुणकृत वेद है और हर एक में ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य आदि में उच्च नीच का भाव होने से विविधता हो जाती है। जब प्रकृति बनी है तो उसमें विविधता होगी। तो बता रहे हैं जितने भी प्रकृति में देव, दानव, पितृ, मानव, गंधर्व, दानव आदि जो प्रजा हो रही है, वो सब में अलग अलग ज्ञान होता है, अलग यश होता है, और उनके सबके स्वभाव भी अलग होते हैं, राजस, तामस। और फिर इनके अलग अलग धर्म भी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप धर्म जो के पुरुषार्थ हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं वो भी अलग अलग हैं। उनका भी भेद होने से प्रजा में विविधता आ जाती है। तो विविधता कैसे आएगी? सबके जो है सात्विक होते हैं, कोई राजस होते हैं, कोई तामस होते हैं। हर एक में ऐश्वर्य, वीर, यश, ज्ञान, वैराग्य अलग अलग है। सबके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब प्रजा का विचार ब्रह्मा जी को आ रहा है। इस प्रकार से मैं प्रजाओं का वर्गीकरण करूंगा। इसी विचार ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं इसी प्रकार से वर्गीकरण करूंगा और उनके उपयोग में आने की वस्तु में विविध प्रकार से तैयार करूंगा, अथवा जिससे मैं प्रजाओं का सर्व करूंगा, क्रिएशन करूंगा, उसी से मैं उनके उपयोग में आने के पदार्थों का भी निर्माण करूंगा। तो प्रजा ही नहीं बनाऊंगा, पर उसमें जो उपयोग होने वाले उनके लिए वस्तु चाहिए वो भी सब मैं बनाऊंगा। ऐसा विचार ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यद्यपि भगवान के उक्त मूल श्लोक में मुझे आपने सखा बना लिया है, ये जो वर्णन आ रहा कि सखा बनाने का ज्यादा तो उसमें श्लोक में आया था। यद्यपि भागवत के उक्त मूल श्लोक में मुझे आपने सखा बना लिया था, वह साक्षात ब्रह्मा ने नहीं कहा है। ब्रह्मा ने उसकी अपेक्षा नहीं की है, पर श्लोक में आ चुका है कि आपने मेरे को सखा के बना लिया है। और सखा के लिए सखा जितना करते हैं उतना आपने कर दिया है। जो एक सखा, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जो उसकी आकांक्षा होती है वो आपने मेरे को कर दिया है। यह साक्षात नहीं कहा है, तथापि यावत सखा सक्षु, जो इन 3 पदों से कैसे करोति अपने आप आ जाता है। यानी एक सखा दूसरे सखा के लिए क्या करता है, तो करोति, अर्थात जितना सखा के लिए ये 3 पद आ जाते हैं। करता है, करोति करता है, वह अपने आप ही आ जाती है। एवं इव पद से तावत उतना ही अर्थ आ जाता है। ये तो पंक्तियां जो है मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आप बताइएगा। कितने ही विवेचक यावत शब्द को रूपजामी के साथ जोड़ते हैं, अर्थ करते हैं। जहाँ तक मैं प्रजाओं का विभाग करता हूँ वहाँ तक मुझे अभिमान न चढ़े, इस तरह पदों का संबंध करते हैं। किंतु वहाँ भी तावत पद का अध्यार दोष तो आ ही जाता है, उसका विचार करना ही पड़ता है। तो थोड़े से काल के लिए वध ना होवे, जो सृष्टि रचना आती है उसे वध ना होवे, यह प्रार्थना करना ठीक भी नहीं है। उक्त अर्थ करने में जो पद की न्यूनता भी नहीं है। ये पंक्तियां जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है।
अस्तु इसमें भी क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर देता है ते पर कर्मणि। मैं यह भी चाहता हूँ कि आपकी सेवा में या आज्ञा में बिना घबराहट के स्थिर होकर हूँ। इस तरह भगवान के सख्य मिलने से मुझे यहाँ 3 पदार्थ प्राप्त हुए। सख्य से क्या प्राप्त हुआ? जगत की उत्पादन करने की शक्ति का लाभ, दूसरा प्रजाओं के विकास करने की सामर्थ्य, उत्पादन सामर्थ्य, और आपकी सेवा में किसी तरह की घबराहट न होना। यद्यपि ये तीनों गुण हैं, ये अगर प्राप्त हो जाए, जगत में उत्पादन करने की, विभाग करने की सामर्थ्य और सेवा, आपकी सेवा करने में घबराहट नहीं हुए, तथापि मुझे जैसे तुच्छ के लिए तो ये दोष रूपी हो जाते हैं। इन दोषों से मुझे अभिमान नहीं होगा कि अगर मैं ये करूँगा, मैं सोचूंगा तो मुझे ये अभिमान आ सकता है। इसके लिए बता रहे हैं मेरे लिए तो दोष हो सकते हैं, वैसे ही जगत में तो ये गुण माने जाएंगे। मुझे ये अभिमान होगा कि मैं किससे भी नहीं पैदा हुआ हूँ, अर्थात अजू, अतः अजन्मा हूँ। अभी ये ब्रह्मा जी विचार करके मैं अजन्मा हूँ क्या, अजू हूँ क्या, ये दोष आ सकते हैं। ये गुण मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हुए। जो भी जो सामर्थ्य मिली है मेरे को सृष्टि रचना के लिए, उत्पादन सामर्थ्य, आपकी सेवा में मेरे को घबराहट नहीं हुए, ये सब मुझे गुण मिले हैं, आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं। ये आपका मेरे ऊपर एहसान माना तो दूर रहे। मैं ऐसा सोचूं कि मैं अजन्मा हूँ तो मेरे को ऐसा अपमान से ब्रह्मा को अपना जन्म भी नहीं मानता। यदि आपने तो कृपा करके सब सामर्थ्य दिया है, पर अगर यह मानूं कि आपने जन्म भी मैं आपसे नहीं मानता, यह बड़ा चढ़ा अपमान है। किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह अपमान मुझे न हो। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा जय जय 2 पंक्तियां लग रही है इसके रचनों में। वाचू जय आभास की। इस ब्रह्मा ने भागवत से 4 वर मांगे। जय जय वाचू ये। जय जय आवाज आ रहा है? टेलीफोन कितने हाँ जय जय। ये न खपे आवाज निकती है हुन में न खपे मूंखे आवाज बहुत थी अचे। जय जय यहाँ पे समाप्त हो गया है श्लोक। अच्छा म्यूट है। हाँ जय जय। हाँ हाँ बोलिए, कुछ विषय हो तो। नहीं, मैंने कहा कि यहाँ श्लोक समाप्त हो रहा है। ये 4 पंक्तियां जो आवाज की आ रही है दूसरी, इसमें थोड़ी वाचो जय जय। एक पंक्ति तो ऊपर के साथ जुड़ी हुई है, बाकी आगे का विषय तो फिर भगवान वाच है उसकी उत्थानी का। हाँ जी जी, ये यहाँ समाप्त हो रहा है ये श्लोक। कुछ हो विचारणीय तो ये मेरे को ये समझ में आ रहा, ये यावत सखा सख्यम करोति करता है उतना, ये आया पहले पंक्तियां। इस तरह से पदों का संबंध करते हैं कि यहाँ तावत पद का अध्याय तो करना ही पड़ता है। ये दोष सोच रहे हैं, एक पंक्तियां जैसे समझ में नहीं आएगी। यहाँ मूल में आया ना, यावत सखा सख्युरिवेशते कृत प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम। यावत शब्द का मतलब होता है जितना, उतना, जब तक, तब तक। तो ये जो शब्द होते हैं, तो यावत शब्द है तो तावत आना ही चाहिए उसके साथ। तो प्रश्न ये है कि यावत का अन्वय किसके साथ करना। तो एक मत ऐसा है, आचार्य शरणों ने तो ये अर्थ किया है कि
एक मित्र अपने मित्र के लिए जितना करता है उतना, इस तरह से महाप्रभु ने इसका अर्थ सोचा है। कुछ लोगों ने इसका यावत शब्द का जो अन्वय है वो इस अर्थ से किया है कि मैं जितना ये विभाजन करूं प्रजा का, वो करूं तब तक मुझे गर्व न हो, अभिमान न हो। तो इस विषय में महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि गर्व के साथ या सृष्टि कार्य के संबंध में अभिमान न हो, उसके बाद भले ही हो जाए, ऐसा तो कोई वरदान में तो मांग नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु ने जो सोचा है वही अर्थ महाप्रभु का अभिप्रेत है। जैसे आगे आ रहा है किंतु वहां भी तावत पद का अध्याय तो करना ही पड़ता है। हाँ, वही, वो तो दोनों ही विषय में है ही। हाँ जी जी, और कुछ चीजें विचारनी है इसमें? जी देखिए, यहाँ पर ये जो बात आई, व्याख्या तो जो आया उसमें चौथी लाइन है कि जब भगवान ने मुझे अपनी बराबरी दे दी तब मैं भी इनकी सेवा ही करूंगा। फिर वास्तव में चित्त और आनंद दोनों भगवत धर्म समान ही है। उनमें भगवान आनंद रूप है और ब्रह्मा चिद रूप है, किंतु क्रिया ज्ञान शक्ति दोनों आनंद की होने से भगवान में ही रही। तो ये जो वो समानता आई और फिर बाद में वो दोनों भगवान में ही रही, तो वो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो समानता फिर कैसे बोल रहे हैं। नहीं, पहले तो ये बता, आगे कर ही रहे हैं। इदानीम भगवान क्रिया ज्ञानादिभिः स्वसमानम कृतवान। पहले तो भगवान में ही थी, पर अब भगवान ने क्रिया ज्ञान आदि ब्रह्मा को देकर अपने समान उसको बना दिया। हाँ, लेकिन जैसे वो आनंद तो प्रभु में ही रहा ना, तो फिर समानता तो नहीं आए कहलाएगी ना। वो क्रिया ज्ञान चाहे दे दी, वो शक्तियाँ प्रभु ब्रह्मा को दिया, लेकिन आनंद तो प्रभु में रहा और आनंद में ही वो दोनों शक्तियाँ रहती है। तो फिर ये समानता कहलाएगी तो नहीं कहलाएगी ना ऐसे। नहीं, जब प्रभु सखा मान रहे हैं तो सखा के लिए तो प्रभु का तो सत्यचित आनंद सब है, तो वो दोनों शक्तियां जो है प्रभु ने ब्रह्मा के पास दे दी है। तो ये करने वाले जो आप है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो ब्रह्मा को अपने समान कर दिया है। पंक्ति आ रही है ना, भगवान ने पूरा प्रार्थना जो 28 श्लोक में आया था उसके अनुसार ज्ञानादि शक्तियों का भी दान करके ब्रह्मा को अपने समान कर दिया। यानी ऐसी सामर्थ्य दी जैसी प्रभु में क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति है, तो प्रभु की कृपा से हुआ है। वैसे शक्तियां तो सब प्रभु की है, ऐसा लग रहा है। यानी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दी तो वो प्रभु के इक्वल, इतनी वो दो शक्तियां ब्रह्मा में भी आ गई, तो उतनी जो समानता है उसके सेंस में बोल रहे। क्योंकि हाँ, तो ये जो ऊपर जो लाइन आई ना, उसमें तो वास्तव में चित्त और आनंद वो दो की बात की, और वो दोनों भगवत धर्म समान ही है ऐसा लिखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, मेरे पास आगे पढ़ो ना, यहाँ पूरी थोड़ी हो गई ये व्याख्या, आगे पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम? जी 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 जी। तो यानी दोनों किंतु क्रिया ज्ञान शक्ति दोनों आनंद की होने से भगवान में ही रही। तब ब्रह्मा जगत की सृष्टि कैसे कर सकेंगे? तो क्रिया और ज्ञान शक्ति दोनों आनंद धर्म की ही है, तो फिर चित्त और आनंद की वास्तव में मित्रता रहते भी भगवान आनंद रूप है, इसलिए वे दोनों शक्ति भगवान के पास ही रही, ब्रह्मा के पास न आई। तब भगवान ने पूर्व प्रार्थना के अनुसार ज्ञान आदि शक्ति भी दान करके ब्रह्मा को अपने समान कर दिया।
अच्छा, तो यहाँ पे ज्ञान आदि है तो उसमें आनंद और सब आ गया ऐसे, अर्थात भगवत सर्ग करने में समर्थ बना दिया, ऐसे ये ही पहले समझना है ना 28वीं, जी? नहीं 28वीं 28 श्लोक में आया था, ब्रह्मा से ज्ञान के विषय में प्राप्त 2 वरों का निरूपण करके अब क्रिया के विषय में 2 वर मानते हैं, शिक्षा और गौरव भाव। तो ये शक्तियां सब प्रभु के पास ही हैं, वो प्रभु ने कृपा करके उनको दी है। इसका भी 29 में है। बाकी रिक्वेस्ट तो सब पूरी उन्होंने 23 से लेकर 28 में किया ही है। जी 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 जी, ऐसे ही माने ना फिर, प्रभु ने दान किया और इक्वल कर दिया। यही तो है मुख्य बात। जी 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 जी। और जी ये बहुतायत से जो पैदा होवे वो प्रजा, तो ये जी बहुतायत यानी वो, उसका अर्थ नहीं मालूम पड़ा मुझे। बल्क क्वांटिटी। अच्छा जी जी जी। तो वो कैसे, वो बहुतायत यानी बहुत सारे होते हैं वो प्रजा ऐसे? अलग अलग तरह के प्रकार बनाई है ना जनता, तो इसमें जब भी इसको अपने प्रभु ने सामर्थ्य दी है तो एक सृष्टि से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए नीचे वेद का भी बताया है कि अलग अलग जड़ चेतन आदि सब पदार्थ प्रजा ही है। जो प्रजा कौन है, तो जड़ चेतन आदि सभी पदार्थ जो भी प्रकट होंगे या पैदा करेंगे ब्रह्मा जी, वो सब जड़ चेतन है। उसके फिर वेद बताए, वेद के बाद में जीव और जड़ पदार्थ का स्वभाव बताया, सात्विक राजस और तामस, फिर उनके ऐश्वर्य भी बताए, और उसके में विविधता आ गई, और हर के जो अपने वीर यश ज्ञान भी अलग अलग होएगा। इस प्रकार से विविध प्रकार की बहुत आयत, जैसे चेजे बता रहे हैं ना, बहुत जी, आयत प्रजा वो तो पैदा समझ होगी। गया। ये तो सिर्फ ये जो डेफिनेशन आई ना, वो डेफिनेशन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ। ठीक बस है। इसी प्रकार बता रहा हूँ, वरना जी आप ऐसे ही कर रहे हैं। जी 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 जी, कहाँ हम लोग? है ना प्रणाम जी। तो यहाँ पे जो 445 पेज में जो नीचे 3 गुण की बात आ रही है कि जगत को उत्पादन करने की शक्ति का लाभ, प्रजाओं के विभाग करने की सामर्थ्य और आपकी सेवा में किसी तरह घबराहट न होना, यद्यपि ये तीनों लोकों में गुण कहे जाते हैं, तथापि मुझ जैसे तुच्छ के लिए ये तो दोष रूप ही हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये दोष रूप कैसे हो जाते हैं, क्योंकि फिर आगे आता है कि इन दोष के कारण फिर उनको अभिमान हो जाता है। तो ये 3 उनके लिए दोष रूप कैसे हुए? नहीं, कल्पेश भाई ऐसा लग रहा है कि अभिमान क्यों होगा। वैसे तो कोई अगर आपको वो सामर्थ्य देता है, या आपको सामर्थ्य देता है, या आपको जो उत्पादन करने की शक्ति देता है, तो ये जो उत्पादन और सामर्थ्य है, उसके ब्रह्मा को लग रहा है कि मेरे को अपमान नहीं हो जाए, इसलिए बता रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को अपमान हो जाए, और मैं ये भी मानूं कि मैं तो अपने आप पैदा हो गया हूँ, प्रभु से पैदा भी नहीं हूँ। जो उत्पादन और सामर्थ्य है वो मेरी है सामर्थ्य है, ऐसा विचार कर सकते हैं। यानी ये तीनों तो यानी पहले दोष रूप कहे थे, फिर दोष के कारण फिर नहीं, अभिमान पहले गुण बताएंगे, पहले गुण नहीं ब्रह्मा जी के बताएंगे। लिए, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये लोक में तो गुण गाए जाते हैं, लेकिन मुझ जैसे तुच्छ के लिए दोष रूप हो जाते हैं। तो ये उनके लिए ये अभिमान का तो मैं पहले समझा कि अभिमान के कारण, लेकिन जो वो फिर आगे की पंक्ति में ऐसा आ रहा है कि अतः इन दोषों से मुझ में यह अभिमान, तो यानी पहले ये दोष रूप हुए और इन दोषों के कारण फिर उनमें अभिमान होगा, ऐसी वे ब्रह्मा जी समझ कहते हैं। तो फिर ये यानी ये दोष रूप इनमें कैसे हुए, वो ये समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आप में कोई शक्ति दी है प्रभु ने उत्पादन की और सामर्थ्य की, तो आपको प्रभु के ऊपर आपको सोचना चाहिए कृपा मिली है, मैं इसके लिए आपकी सेवा करूंगा। पर यही जो जो दोष गुण है, वो उसको लग रहे हैं कि मेरे को ऐसा नहीं अपमान हो जाए, ये दोष रूप नहीं हो जाए, तो मैं और यही सामर्थ्य और उत्पादन करने की शक्ति जो प्रभु से प्राप्त हुई है, उसमें मेरे को अपमान हो सकता है, और मेरे को ये भी अपमान हो सकता है कि मेरे को कोई पैदा करने वाला है कि नहीं है।
ऐसे ही विचार कर सकते हैं। पंक्तियां ऐसी ही लग रही है। वजह आप स्पष्ट कर लीजिए। ठीक है, स्पष्ट तो है, आप पढ़ो ना, आप जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। 3 पद कौन कौन से 3 है, करो। यानी जगत को उत्पादन करने की शक्ति का लाभ, फिर प्रजाओं के विभाग करने की सामर्थ्य, फिर आपकी सेवा में किसी तरह की घबराहट न होना, ये 3 कहे। फिर कहे आगे कि यद्यपि ये तीनों लोक में गुण कहे जाते हैं, तथापि मुझ जैसे तुच्छ के लिए ये ही दोष रूप हो जाते हैं। तो वो ये पंक्ति नहीं समझ में आई कि वे उनके लिए ऐसा क्यों करेंगे, उनको दोष रूप कहे जाते हैं। आगे वही तो कहा है ना, इन दोषों से मुझे यह अभिमान होगा। हाँ जी, यानी इन पहले यानी ये दोष कहे और दोष के द्वारा अभिमान, लेकिन ये दोष क्यों कहे, यानी ये 3 अभिमान होने के कारण दोष, इसका परिणाम ये है। जी जी स्पष्ट हो। आप आगे कर रहा है, आप कराना है ना चतुर्श्लोकी। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी, अभी ये जो डिस्कशन हुआ ना, उसी के एक्सटेंशन में बस एक छोटा सा डाउट है कि जो ब्रह्मा जी को जो शक्तियां प्रभु ने प्रदान की और जो सामर्थ्य दिया, तो उससे अभिमान ना हो जाए, उसकी वो याचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि मुझे इस बात का अभिमान ना हो जाए कि आपने जो मुझे शक्तियां प्रदान की हैं वो मेरी अपनी ना होके आपके प्रदत्त है। और दूसरी चीज ये है कि ये अभिमान नहीं होने की बात है, और दूसरी ब्रह्मा जी भगवान से ये याचना कर रहे हैं कि सदा सदा मैं आपकी सेवा में और आज्ञा में बिना घबराहट के स्थित रहूं। तो मतलब ये 2 चीजें हो रही है ना, जैसे बेसिकली सिर्फ अभिमान एक चीज नहीं हो रही, अभिमान नहीं होने की याचना नहीं कर रहे हैं, बट प्रभु की सेवा में सदा स्थित रह सकें वैसी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो भी मूल प्रार्थना में, मतलब वो उनका मूल याचना में वो प्रार्थना भी इंक्लूडेड है जैसे कि नहीं, कुछ और मैं समझ रही हूँ। नहीं, आपका प्रश्न क्या हो रहा है? प्रश्न मेरा ये है कि एक तो अभिमान नहीं करें, ये याचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, पूरे श्लोक में यही याचना कर रहे हैं कि आपने जो मुझे सर्वशक्तियां प्रदान की हैं उसका मुझे कभी अभिमान ना हो। ये एक मूल बेसिक बात है। दूसरी याचना बेसिकली ये कर रहे हैं कि आप कभी भी मुझे आज्ञा करें, मतलब प्रभु अगर ब्रह्मा जी को कभी भी किसी भी तरह की आज्ञा करते हैं तो वो आज्ञा में वो सदा तत्पर रहें और उनकी सेवा में सदा रहें, वैसी तत्परता बनी रहे। वैसे भी भगवान से वो याचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों मतलब पैरेलल चल रही हैं वो बातें, वो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, जैसे ये गुण बताए उत्पादन और सामर्थ्य, ये किसने दिए हैं? प्रभु ने दिए हैं। प्रभु ने दिए हैं तो ये तो गुण होना चाहिए जो आपको सामर्थ्य मिल रही है, लौकिक सामर्थ्य मिल रही है सृष्टि बनाने की, और उत्पादन जो पैदा कर रहे हैं उसके भी अलग अलग विविध प्रकार की जो सृष्टि पैदा हो रही है। तो ये गुण होके इनको अभिमान, ये दो, एक तो अभिमान की जय ने बात बताई, और दूसरे तो प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आपने मेरे को अपना सखा बनाया है, तो आपकी जो शक्तियां हैं, आनंद है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो आपने प्रदान की है। तो दोनों जो है, प्रार्थना भी है और प्रार्थना के बाद में जो आपने मेरे को सामर्थ्य दिया है उसमें मेरे को अभिमान भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा है। हाँ, बस मुझे वही उतना ही मुझे डाउट था, क्लियर हो गया कि वो अभिमान नहीं होने की याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि सदा तत्परता उनकी बनी रहे करके। स्पष्ट हो गया? समझ में आ रहा है। ऐसी समझ में आ रहा है जी। धन्यवाद प्रणाम जी। सेवा में तत्परता की यहाँ याचना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रभु ने उनको आज्ञा ही दे दी है, तो उनके पास दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है, वो मांगने का विषय ही नहीं है, प्रभु ने पहले ही कह दिया है। अब तो भगवद आज्ञा के परिपालन में अभिमान के कारण कोई विक्षेप ना आए, इसलिए ये वरदान के रूप में अलग से मांग रहे हैं 4 चीजें। हाँ जी, मतलब उनको जो अभिमान ना हो उसकी वजह से जो प्रभु की आज्ञा है वो आज्ञा का परिपालन कर सके, वैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं प्रभु को। हाँ जी।
स्पष्ट वदन में प्रणम जी। ये ना मेरा एक ही श्लोक था जी। दंड प्रणाम जी। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना इस प्रकरण का यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं परावर ज्ञानम, क्रीड़ा ज्ञानम, शिक्षा, गर्भाभावश्चेति चत्वारः प्रार्थिताः। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 4 वरदान मांगे। वो वरदान भी प्रभु ने ही आज्ञा की थी, इसलिए उन्होंने मांगे कि पर और अवर का ज्ञान, प्रभु की क्रीड़ा का ज्ञान, सृष्टि किस प्रकार से बनानी है उसकी शिक्षा, और इस कार्य को करने पर ब्रह्मा को किसी प्रकार का गर्व न हो। इस प्रकार ये 4 चीजें उन्होंने मांगी। तत्र क्रमाज ज्ञानद्वय श्लोकद्वयम्। इसमें जो सबसे पहला वरदान है पर और अवर का ज्ञान हो, उसके लिए 2 श्लोक यानी 30 और 31वां श्लोक, ये 2 चीज के लिए। शिक्षायाम चतुश्लोकी, इसमें यथाक्रम नहीं है, इसलिए दूसरा जो वरदान है वो 4 श्लोकों से कहा है। अनेनैव गर्वाभावः इत्यंतिमः श्लोकः, और इसी के ही अंतिम श्लोक से गर्वाभाव भी प्रभु ने उनको दिया। एवं सप्तभिः श्लोकैः चतुर्णाम उत्तरम भवति। 7 श्लोकों से ये 4 वरदान उन्होंने मांगे, उसका उत्तर हो जाता है। अब उसमें प्रथमम ज्ञानद्वय उत्तरम आह, पर का ज्ञान और अवर का ज्ञान, ये 2 जो उन्होंने जानने की इच्छा की है, उसके लिए ये 2 श्लोक आगे आ रहे हैं। भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ग्रहण कथितम मया। हे ब्रह्मन, विज्ञान सहित मेरे स्वरूप का ज्ञान, उसका रहस्य और अंग भी मैं तुझे कहता हूं, तो ग्रहण कर। मैं ज्ञानम परम गुह्यम ज्ञानम। मैं का मतलब है पुरुषोत्तम का, मेरा यानी पुरुषोत्तमस्य यज ज्ञानम, जो ज्ञान, तत्परम गुह्यम वक्तव्यम न भवति। मेरा पुरुषोत्तम का जो ज्ञान है वो परम गुह्य है, वो वक्तव्य नहीं हो सकता है, यानी बोलने का विषय वो नहीं है। पुरुषोत्तम क्या, तो समझाते हैं यादृशम माम पश्यसि तादृशे वाहम पुरुषोत्तमः। तुम जैसा मुझे इस समय देख रहे हो ऐसा ही मैं पुरुषोत्तम हूं। इदमेव मम आदि रूपम अंतिमम रूपंच। यही मेरा आदि रूप भी है और अंतिम रूप भी है। और इदम मदन्यः कोपि न जानाति, ऐसा मेरा जो स्वरूप है वो मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता है। अतो मयैव गदितम सामान्यतो निरूपितम त्वं ग्रहाण। क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कोई मेरे स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको सामान्यतया इसको कहता हूं, उसको तुम ग्रहण करो। भगवत बुद्धौ सिद्धम भगवत गुण ज्ञानावतार रूपम भगवत ज्ञानम ग्रहाण इत्यर्थः। ये भगवान की बुद्धि में सिद्ध है, यानी ये जो ज्ञान है पुरुषोत्तम के स्वरूप का, वो भगवान की बुद्धि में स्थित है। और ये ब्रह्मा जो है वो भगवत गुण ज्ञानावतार रूप है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को तुम ग्रहण करो। भगवतो ही ज्ञानम गदितम अपि कृपा व्यतिरेकेण न प्राप्यते सिद्धवत्कारेण ददत आह ग्रहण इति। तुम इसको लो, ग्रहण करो, ऐसा जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि भगवान किसी को कुछ कहें, फिर भी यदि भगवान की कृपा उसके ऊपर न हो तो भगवान का कहा हुआ भी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा के ऊपर कृपापूर्ण होकर
ये कह रहे हैं, जिससे कि ब्रह्मा इस बात को ग्रहण कर सके। जैसे सुनियो पर समझो नहीं वाला प्रसंग है, ऐसे उपदेश पूर्वकम ब्रह्मणे ज्ञानम दत्तवान इत्यर्थः। इस प्रकार भगवान ने उपदेश पूर्वक ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया। तस्य ज्ञानस्य परिकरम आह, ये ज्ञान भगवान ने सपरिकर दिया है। तो उस ज्ञान का परिकर क्या है? तो विज्ञान सहित दिया है। उसे कहा है यद विज्ञान समन्वितम इति। विविधम ज्ञानम विज्ञानम, विविध प्रकार का जो ज्ञान है उसको विज्ञान कहा जाता है। अस्य अनुभवस्य जातत्वाद अस्यैव ज्ञान रूपत्वाद विज्ञानम नानुभवः किंतु अखिल सात्वताम पतिम इत्यादि पति चतुष्टय ज्ञानम विज्ञानम तेन समन्वितम ज्ञानम। अभी भगवान के का स्वयं का अनुभव भी किया, भगवान के अक्षर रूप धाम का भी किया, वहां प्रभु के सेवा में तत्पर जो सेवक गण है वो सभी परिकर का भी उनको साक्षात्कार हुआ। तो ये जो अनुभव है ब्रह्मा को हुआ वो अस्य अनुभव से जातत्वाद, उनको अच्छी तरह से हो चुका है अनुभव। और अस्यैव ज्ञान रूपत्वाद, यही ज्ञान रूप है जिसको विज्ञान कहा जा रहा है। और वहां उन्होंने सभी सातत्वों के पति के रूप में, पति चतुष्टय के रूप में भगवान को देखा। तो उसे यहाँ विज्ञान समन्वितम शब्द से कहा जा रहा है। तो भगवान ने ऐसे विज्ञान सहित ज्ञान ब्रह्मा को दिया। उसका रहस्य सुनंद नंदादि वेष्टि तत्वम, वहां ब्रह्मा ने भगवान को सुनंद नंदादि भगवान के जो पार्षद हैं उनसे घिरे हुए उनके दर्शन किए। भक्ति रीति यावत, यानी ये सभी प्रभु की भक्ति में परायण है। और आगे हमने देख चुके हैं, ये नवदा भक्ति का पूरा प्रसंग आगे वर्णित हुआ था। तस्यांगम वृत्य प्रसादाभिमुखम इत्यादि निरूपितानि प्रसादादीनि, उसका जो अंग है यहाँ कहा न कि तदंगंच ग्रहण गदितम मया, तो उसका रहस्य और अंग भी मैं तुझे कहता हूं, सो ग्रहण कर। तो अंग क्या? तो भृत्य प्रसादाभिमुखम इत्यादि फिर निरूपितानि प्रसादादीनि, प्रभु की जो प्रसन्नता है उनके भृत्य यानी सेवक गण है, उनके अभिमुख होकर प्रभु उनके ऊपर कृपापूर्ण दृष्टि कर रहे हैं इत्यादि रूप में, वो उसका अंग है। चकारस्तनुक्त सर्वसमुच्चयार्थ, यानी यहाँ सब कुछ बातें नहीं कही गई हैं, पर भगवान जब ये आज्ञा करते हैं कि उसके रहस्य और अंग भी, ये चक है उसका अर्थ है यहाँ अपि भी। तो यहाँ जो नहीं कहा गया है वो सभी यहाँ समझ लेने हैं। तो उसका क्या मतलब कि किम बहुना यत्किंचित त्वया वैकुंठे दृष्टम तस्य सर्वस्य ज्ञानम तव भवतु, तुमने जो कुछ भी वैकुंठ में देखा उन सबका तुमको ज्ञान हो जाए। इस तरह से भगवान यहाँ आज्ञा करते हैं। अब आगे द्वितीयम ज्ञानमाह, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। मैं जितना हूं, यावान अहम, यथा भावो यानी जिस प्रकार की मेरी सत्ता है, और यद्रूप गुण कर्म का, जिस रूप और गुण यानी कर्म की सत्ता मुझ में है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते, तुमको उसी प्रकार से सबके तत्व का ज्ञान हो मेरी कृपा से। तो जितना मैं हूं, जिस प्रकार की मेरी सत्ता है और जिस रूप और गुणों की सत्ता मुझ में है, उन सब का वास्तविक ज्ञान तुझे मेरे अनुग्रह से हो जाए।
ये दूसरे श्लोक में वो जो परावर्त ज्ञान है उसका प्रभु ने वरदान दिया। प्रमाण तो यावान अहम परिमाण तोपि, यावान अहम यानी जितना हूं, उसका मतलब क्या कि प्रमाण से मैं जितना हूं और परिमाण से, दोनों तरह से तुम मुझे जान लो। तो इसका तात्पर्य है जितना मैं हूं। यथा भावः यादृशो मम कारण भूतो भावः, दूसरा कहा यावान अहम, ये समझाया, उसके बाद यथा भावः यानी जिस प्रकार की मेरी सत्ता है। तो भगवान की सत्ता दोनों तरह से होती है, कारण रूप में भी भगवान है, कार्य रूप में भी है। तो यादृशो मम कारण भूतो भावः सर्व कार्य करणाय सर्वशक्ति रूपः, उसको भी तुम जानो, यानी मैं सभी का कारण रूप हूं, तो वो कारण रूप मेरी सत्ता है। अपने सरलता के लिए समझे तो अक्षर ब्रह्म भगवान का सर्व कार्य को करने के लिए भगवान जो रूप धारण करते हैं वो कारण रूप है। इसी तरह भगवान की शक्ति भी होती है, सर्वभवन सामर्थ्य रूपा शक्ति, तो उसे भी तुम जान लोगे। और यावंती रूपाणी गुणाः कर्माणि च यस्य, और जितने भी प्रकार के मेरे रूप हैं, जितने भी गुण हैं और जितने भी कर्म हैं, उनका भी ज्ञान तुमको मेरी कृपा से हो जाए। तदाह तथैव ते तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्, तथैव ते मदनुग्रहात् तत्व विज्ञानम अस्तु, इन सब का तुमको मेरे कृपा से तत्व से विज्ञान हो। तत्व तो विशेषण ज्ञानम सर्वेषां याथार्थ्यम तव स्फुरतु इत्यर्थः। तत्व विज्ञान का अर्थ बताया कि तत्व से का मतलब यानी ऊपरी तौर पर कोई वस्तु हमें पता चलती हो, इतना नहीं, उसके भीतर से भी वो तत्व कहला जाता है। और विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, यानी सर्वेषाम याथार्थ्यम, हर वस्तु की यथार्थता, जो वस्तु जो है जैसी है उसका वैसा होने का ज्ञान, वो यथार्थ है, वो तुम्हें स्फुरित हो, ऐसा दूसरे श्लोक में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। एवं ज्ञानद्वयं निरूपयितुम अशक्यत्वात् निरूपणे वा ब्रह्मणो हृदये स्फुरणा संभवात् स्वयमेव दत्त्वा शिक्षार्थम चतुश्लोकी माह। इस प्रकार ज्ञानद्वयं निरूपयितुम अशक्यत्वात् कह तो दिया, परंतु ज्ञान का विषय तो यहाँ समझाया नहीं। तो जब तक इन दो विषयों के ज्ञान का निरूपण भगवान के मुख से न हो, तब तक ब्रह्मा के हृदय में उसकी स्फुरणा नहीं हो पाएगी। इसलिए स्वयमेव दत्त्वा शिक्षार्थम चतुश्लोकी माह, तो भगवान स्वयं ही उनका ज्ञान अब चतुश्लोकी के द्वारा दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेव आसम अग्रे, सृष्टि के पहले, अग्रे यानी सृष्टि के पहले, अहमेव मैं ही था, और मैं था ही, आसमेव न अन्यत, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं, सत असत और उससे परे भी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था, मैं ही था। पश्चात अहम, सृष्टि के पश्चात बाद में भी मैं ही रहूंगा, और यद एतच्च, ये जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूं, और यह अवशिष्यते, जो बचेगा, सो अहम अस्मि, वो भी मैं ही। तो इस तरह से
ये तत्व से भगवान ने उनको, सबका मूल भगवान ही है, ये समझाया। अब सुबोधनी आज्ञा करते हैं। यादृग रूपम भगवान जगत करोति तत्शिक्षायाम प्रार्थितम। जिस प्रकार के रूप को भगवान इस जगत के रूप में प्रकट करते हैं, उसकी शिक्षा के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी। यानी ये सृष्टि कैसी मैं बनाऊं, ये ब्रह्मा जानना चाहते थे। भगवान ने तो इतना कह दिया था कि तुम सृष्टि करो, पर किस रूप में सृष्टि करूं वो ब्रह्मा नहीं समझ पाए। तो भगवान यादृग रूपम भगवान जगत करोति, भगवान जिस प्रकार के रूप से ये जगत की सृष्टि करते हैं वो आप बताया कि अहमेव तद्रूपो जातः नान्यदेति, कि मैं ही उस रूप में होता हूं और कोई नहीं। अन्यथा भानंच मन मायया इति। अब सृष्टि तो भगवान ही बनते हैं, परंतु सृष्टि भगवान के रूप में हमें समझ में कहाँ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अन्यथा भान जो है सृष्टि का, वो भगवान कहते हैं कि मेरी माया के कारण होता है। जड़े देहादौ मध्ये जीव प्रतीतिश्च घटादाव आकाश प्रतीतिवत। जैसे शरीर जड़ होता है, उसमें जीव की प्रतीति होती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से घट आदि पदार्थ होते हैं, उसमें आकाश की प्रतीति जो होती है वो भ्रांत प्रतीति है। वस्तुतः तो आकाश व्यापक है, उसमें कहीं कोई परिच्छेद नहीं है। आधार आधेय भावो बाह्याभ्यंतर भेद हेतुश्च अहमेव। उसमें कहीं हमें ये प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर हम हैं, हमारे पर बाल हैं, हमारे ऊपर आकाश है। तो कुछ आधार के रूप में प्रतीत होता है, कुछ आधेय के रूप में प्रतीत होता है। और ये जो भेद बुद्धि है वो हमको हमारी माया के प्रभाव से प्रतीत होता है, परंतु बाह्य आभ्यंतर भेद हेतुश्च अहमेव। भेद का जो हेतु है वो भगवान ही है। स्वरूप तो मूलभूतम जगत। वस्तुतः तो जो भगवान ही है वो स्वरूपतः जगत रूप हुए हैं। प्रतीति तो माया रूपम अनुप्रवेशको जीव इति सर्वम जगत सर्व प्रकारेण अहमेव इति ज्ञात्वा स्वस्वरूपमपि तथा ज्ञातव्यम। जो प्रतीति से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जड़ है, ये जीव है, ये ईश्वर है। और जो जीव की भी प्रतीति हमको अनुप्रवेशक के रूप में होती है, यानी किसी अचेतन पदार्थ में जीव का प्रवेश होता है तब वो सचेतन होता है। जिसमें से जीव निकल जाता है तो वो अचेतन प्रतीत होता है। तो अनुप्रवेश के रूप में ऐसा हमें जरूर प्रतीत होता है, परंतु वास्तवतः ऐसा नहीं है। सर्वम जगत सर्व प्रकारेण अहमेव। सभी जगत जो है, संपूर्ण जगत, वो सभी प्रकार से मैं ही हूं। इति ज्ञात्वा स्वस्वरूपमपि तथा ज्ञातव्यम। तो जगत के स्वरूप का इस तरह से ज्ञान लेकर अपने स्वरूप को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। इयमेव शिक्षा। ये शिक्षा यहाँ भगवान संक्षेप में देना चाहते हैं। एवं मद्रूपो भूत्वा मद्रूपम चेत् जगत करोति तदा गर्वो न भवति इति तद्हेतु भूतो मोहोपि न भवति इति पंचश्लोकानाम अर्थः। यहाँ से जो 5 श्लोक कहे जाएंगे उसका संकलित अर्थ यही है कि मैं ही सब कुछ हुआ हूं, तो ब्रह्मा के रूप में तुम भी मैं ही हुआ हूं, और जो तुम्हारे द्वारा जगत प्रकट होगा वो भी मद्रूप ही होगा। तो इस तरह से तुम सर्वत्र मेरा अनुसंधान करते हुए
जगत का सर्जन करोगे तो तुमको गर्व नहीं होगा, और उसके कारण जो होने वाला मोह है वो भी तुमको नहीं होगा। ये बातें हैं वो इन 5 श्लोकों में भगवान समझाएंगे। तत्र सर्वम जगत कथम भगवान। अब ब्रह्मा को यदि ये प्रश्न हो कि ये सर्व जगत है वो भगवान कैसे, इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा हो तो तज्जलानिति हेतुम विस्तरेण वदति। तो अब उसका जन्म, स्थिति और लय, ये तीनों का कारण ब्रह्म है, ऐसा हेतु यहाँ विस्तार से भगवान समझाते हैं कि सृष्टि पूर्वम अहमेव, कि जब सृष्टि नहीं थी तब उससे पहले मैं ही था। अहमेव अग्रे आसम, ये मूल में जो कहा उसे प्रमाणों में कहा गया, एको नारायण आसीन न ब्रह्मा न च शंकर। पहले एक नारायण ही थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे। वासुदेवा वा इदम अग्र आसीत ब्रह्मा न च शंकर। वासुदेव ही पहले थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे। ऐसे ही श्रुति में ये बात स्पष्ट कही गई है कि सृष्टि पूर्वम अहमेव, सृष्टि से पहले केवल मैं ही था। किंच, और ये भी कहते हैं कि मत्तोपि पूर्वम इति नाशंकनीयम। अब किसी को ये हो कि आप थे, आपके पहले कौन था, तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। यथा जगतः पूर्वम अहम मत्तोपि पूर्वम अन्यत् इति तदैवं भवेत् यदि कदाचिदप्यहम नासम। यानी जगत से पहले मैं था, मेरे से पहले कोई और, ऐसा तो तब हो कि जब मैं कभी हूं ही नहीं, यानी मेरी असत्ता हो, तभी ऐसा हो। परंतु ऐसा कभी नहीं था कि मैं न हूं, इसलिए तत्तु मम न संभवति, ऐसा मेरे विषय में संभव नहीं है। सद्रूपेणैव निरूपणात्, क्योंकि मेरी सत्ता, मैं सदा सद्रूप हूं। सत्ता यानी जो सत्ता या एग्जिस्टेंस है वो मैं ही हूं। तो ऐसा कहाँ कहा गया है, तो उसके लिए श्रुति कहते हैं कि सदैव सौम्येदमग्रासीद कैमेवा द्वितीयमिति। श्रुति में ये कहा है कि हे सौम्य, पहले ये सब कुछ सत ही था, वो एकमेव अद्वितीय था। तो यहाँ श्रुति अग्रे पद का प्रयोग करती है। तो अग्रे का मतलब है सृष्टि है पूर्वम, यानी सृष्टि जब नहीं थी उससे पहले सत ही था। उसके बाद श्रुति कहती है असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायते, कि ये असत्वा इदमग्र आसीत्, पहले ये असत था। ततो वै सदजायते, उसके बाद सत पैदा हुआ। यहां सृष्टि से पहले असत था ऐसा कहा है। तो प्रश्न होता है कि सदैव सौम्येदमग्र आसीत् में जो पहला कहा है कि सृष्टि से पहले सत ही था, और दूसरी श्रुति ये कहती है कि उससे पहले असत था, तो कैसे समझे इसको? तो कहते हैं कि पश्चात प्रतीयमान जगतः पूर्वम एतादृश रूपेण अनवस्थितत्व प्रतिपादकत्वात्, यानी जिस जगत को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि यह पहले असत था, तो वो जो प्रतीयमान जगत है उसकी पूर्वावस्था में ऐसा जो जगत दिख रहा है वैसा नहीं था, वो सद्रूप कारणावस्था रूप था, ये बताना इसका तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये जगत असत में से पैदा हुआ, क्योंकि ऐसा मानने पर अन्यथा असत सत्ता बोधकत्व विरोध। तब तो फिर ये जो सिद्धांत है कि असत
कभी भी सत नहीं हो सकता है और सत का कभी भी अभाव या असत्ता नहीं हो सकती है, ये जो सिद्धांत है उसका विरोध हो जाएगा। इसलिए भगवान का वचन है गीता में, ना सतो वेद्यते भावो ना भावो वेद्यते सतः, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और एक दूसरा वचन है जो ये कहता है कि ना सदासित नो सदासित तदानीम इत्यादि स्थूल सूक्ष्म कार्य परत्वम, न असदासित नो सदासित तदानीम, यानी सृष्टि से पूर्व असत भी नहीं था और सत भी नहीं था। एक वचन ऐसा बोलता है। तो इसका क्या समझना है? सत का और असत का तो समझ लिया, पर ये तो दोनों का यहाँ निषेध कर रहे हैं कि सत भी नहीं था असत भी नहीं था। तो यहाँ पर सत और असत शब्द जो है उसका मतलब है स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य, यानी सृष्टि से पहले न कुछ सूक्ष्म कार्य रूप था न कुछ स्थूल कार्य था, ये इसका तात्पर्य है। इसी तरह आपो वा इदम अग्रे सलिलमासीत् इति तु अवान्तर कल्पाभिप्रायेण, पहले ये कहा है, कुछ श्रुति ऐसा बोलती है कि इदम अग्रे आपो, पानी सलिल था, ऐसा शब्द का प्रयोग है। तो इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? तो तात्पर्य अवान्तर कल्प के अभिप्राय से है, क्योंकि कल्प होते हैं वो मुख्य और अवान्तर अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें सृष्टि होती है। तो अवान्तर कल्प में महाभूतों की स्थिति बनी रहती है, उसके प्रकार नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अवान्तर कल्प के अभिप्राय से ये कहा गया है, न कि मुख्य कल्प के। आपो नाना विधानि जलानि इति तत्कार्यञ्च जगत् सर्वं सलिलम प्रलयोदक रूपमेव आसीत् इत्यर्थः। इसलिए इस श्रुति का तात्पर्य ये है कि आप का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जल, और इदम तत्कार्यञ्च जगत् सर्वं सलिलम प्रलयोदक रूपमेव आसीत्। तो ये जो जगत पूरा था वो प्रलयोदक के रूप में उस अवान्तर कल्प में था, ऐसा इसका तात्पर्य समझना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि इति तु अव्यक्त रूपम ब्रह्मैव, गीता में भगवान का वचन है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये जो भूत हैं वो उनका आदि स्वरूप अव्यक्त होता है, मध्य में वो व्यक्त हो जाता है। तो इसका क्या मतलब समझना है? इसमें भी तो ये कहा है कि पहले वो नहीं होते हैं। तो भूतों की अव्यक्तावस्था ब्रह्म ही है, ये इसका तात्पर्य है। इसी तरह लीनत्व कल्पकस्य पश्चादेव सिद्धे है पश्चादेव पूर्व लीनत्वम सिद्ध्यति। कुछ ऐसे कल्प होते हैं कि जिसमें सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जो व्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में वो व्यक्त हो जाते हैं, आदि में वो अव्यक्त रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं और ब्रह्म में से वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये व्यक्त और अव्यक्त का तात्पर्य इस अर्थ से समझना है। अनेन प्रकृतिम पुरुषं चैव इत्यपि निरस्तम, यानी प्रकृतिम पुरुषं चैव उभावपि, वहां सृष्टि के आरंभ में प्रकृति पुरुष के रूप में भी सृष्टि का निरूपण किया गया है। उसका समाधान कहते हैं कि मतांतरत्वात्, वो मतांतर है ऐसा समझना चाहिए। वो यहाँ प्रकृतिम पुरुषं चैव वचन पूरा से याद नहीं आ रहा, तो उसे मतांतर कहा है।
और उसका कारण क्या है कि आशिष ज्ञानम अथो ही अर्थः इति वाक्य विरोधाच, इस वचन से उसका विरोध होने से उसे मतांतर माना है, सिद्धांत नहीं माना है। कहीं पर यह कहा जाता है कि तम आसीद, पहले यह तमस था, तो इसका क्या मतलब समझना? तो महाप्रभु कहते हैं कि तमो भी ब्रह्म ही वह, तमस शब्द वाच्य ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक कोई ये सत्ता नहीं है। सर्वतः सुप्तत्वेन साम्यात्, क्योंकि जब सब कुछ लीन हो जाता है तब सब कुछ एक समान हो जाता है। तो जैसे अंधकार में या गाढ़ सुषुप्ति में किसी भेद का ज्ञान नहीं होता है, उस प्रकार से सबकी साम्य अवस्था हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि कहीं कहीं तमस शब्द का अर्थ प्रकृति भी कहा जाता है, पर यहाँ ये मतांतर होने से प्रकृति कारणतावाद है वो वेदांत में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे यहाँ प्रकृति नहीं समझना चाहिए। एवं अन्यान्यपि वाक्यानि तत्तद् भाव प्रकारेण बोधयन्ति पूर्वम एक रूपे भगवती न बाधकानि भवन्ति। इस तरह से ये जो मुख्य सिद्धांत बताया गया कि पूर्व में, सृष्टि से पूर्व मैं ही था, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, इस सिद्धांत का विरोध जिनसे हो सके ऐसे कुछ नमूने के वचन यहाँ महाप्रभु ने उद्धृत किए हैं कि यहाँ ऐसा कहा है। तो ऐसी अन्य भी कई प्रकार के वाक्य हैं, अन्यान्यपि वाक्यानि तत्तद् भाव प्रकारेण बोधयन्ति। ये वचन ऐसा कहते हैं कि सृष्टि से पहले कुछ और था, यानी कोई कहता है कि असत था, कोई कहे अभाव था, कोई तमस था, या कोई आपो जल था, ऐसा सब कुछ। तो इनका यहाँ परिहार किया कि इन वचनों से यह सिद्ध नहीं होता है कि सृष्टि से पूर्व भगवान नहीं थे या भगवान के अतिरिक्त और कुछ था। अतएव श्रुति सिद्धत्वाद अन्यानि तत्काले निषेधति नान्यदिति। भगवान ही सृष्टि से पहले थे ऐसा सिद्ध होता है, इसके कारण भगवान के अतिरिक्त सृष्टि से पूर्व और कुछ भी नहीं था, इसका निषेध भगवान इस श्लोक में करते हैं कि नान्यत, और कुछ भी नहीं था। सदसतो हो श्रुतौ पूर्व सिद्धत्वे न तयोरन्यत्वम्। सद और असत, इनसे श्रुति में पूर्व सिद्धत होने पर भी उनसे अन्य और कुछ भी नहीं था। इसलिए अहमेवा समेवाग्रे, अहमेव अग्रे आसम, आसमेव न अन्यत सदसत परम। यानी सत और असत, इससे परे जो कुछ भी था वो मैं ही था। तो यहां इस वचन में सच्छब्देन असच्छब्देन च ब्रह्मैव उच्यते इत्यर्थ। यानी अगर कोई ये कहता है कि सृष्टि से पहले असत था, तो वो असत शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ही है। यदि कोई कहे कि सृष्टि से पूर्व सत था, सदैव सौम्येदम अग्रासी, तो वो सत शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ही होता है। दूसरा, यो अस्मात् पर इति पर शब्देनापि न कालादि उच्यते किंतु अहमेव। कहीं पर इससे परे ऐसे पर शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो उससे कई लोग इसका अर्थ काल ऐसा करते हैं, परंतु यहाँ कहते हैं कि न अन्यत् सत सदसत परम। यहाँ जो परम है वो भी भगवान का ही वाची है, यानी मेरे अतिरिक्त ये परम भी कुछ नहीं था, सत भी कुछ नहीं था,
असत भी कुछ नहीं था। तस्मात् पूर्वम अहमेव इति सिद्धम, इसलिए सृष्टि से पूर्व मैं ही था ऐसा सिद्ध हुआ। अब जो असत पद है उससे क्या तात्पर्य वो समझाते हैं कि अभावस्त्वस्मन् मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्ति इति तस्य च भगवत् शक्तित्वात् पूर्ववद्वा इति न्यायेन शक्तिधर्माणामपि तदोद्गतत्वाभावेन कालस्यापि निरूपण समये एव तथा वचनात् प्रकृतितुल्यत्वेन भगवान एक एव सिद्ध इत्यविवादम्। अब ये कहते हैं कि पूर्व और पर जो शब्द होता है वो तो काल सापेक्ष होता है, पहले था पहले नहीं था, ये शब्द का प्रयोग तुम तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप काल को न स्वीकार करो। तो यदि भगवान ये कहते हैं कि सृष्टि से पहले मैं था या मैं नहीं था, तो भगवान ने कम से कम और कुछ था या नहीं था पर काल तो था, इतना तो स्वीकारना ही पड़ेगा। तो वो जो काल होता है वो किसी तरह से यहाँ स्वीकार्य होना चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि अभावास्त्वस्मन् मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्ति। जो अभाव है या किसी का होना, ये भाव कहा जाता है, न होना ये अभाव कहा जाता है। तो जो अभाव है वो अस्मन् मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्ति, हमारे मत में अभाव जो है वो तिरोभाव से अतिरिक्त नहीं माना जाता है, और वो तिरोभाव जो है वो भगवान की शक्ति के रूप में हम मानते हैं। ये बात इसलिए ला रहे हैं कि ये जो काल का यहाँ अड़ंगा लगाया है कि पहले भगवान थे या नहीं थे वो बाद में सोचेंगे, पर काल तो था ही, क्योंकि बिना काल के संदर्भ के किसी का होना नहीं होना ऐसे शब्द का प्रयोग किया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए ये अभाव की बात लेकर आते हैं। अभाव जो है वो 4 प्रकार के नैयायिक वैशेषिकों ने माने हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। तो वाल्लभ सिद्धांत में उन अभावों को, अभाव का मतलब उनका ये है कि सत्ता का न होना। पर महाप्रभु ये कहते हैं कि भगवान गीता में आज्ञा करते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है परंतु तिरोभाव है, और वो भगवान की शक्ति है। आविर्भाव तिरोभाव वही शक्ति वही मुरवै ऋण। तो अब जब जो कुछ भी प्रकट होता है या अप्रकट होता है तो वो भगवान की इस आविर्भाविका शक्ति और तिरोभाविका शक्ति से ही होता है। तो जिस समय प्रभु सृष्टि का संकल्प करते हैं उसी समय वो आविर्भाविका शक्ति वो काल के रूप में प्रकट हो जाती है, और तब काल के संदर्भ से किसी बात का निरूपण होता है। तो कालस्यापि निरूपण समय एव तथा वचनात् प्रकृति तुल्यत्वेन भगवान एक एव सिद्धः। तो भगवान जब ये आज्ञा करते हैं कि सृष्टि से पूर्व मैं ही था, मेरे अलावा और कोई नहीं था, यहाँ जो काल का संदर्भ भगवान दे रहे हैं वो तात्पर्य ये है कि उस समय काल भी आविर्भूत नहीं था, तिरोहित रूप से वो काल था। और ब्रह्मा को सन्मुख करके भगवान जब ये उपदेश दे रहे हैं उस समय भगवान की आविर्भाविका जो शक्ति है उसने उस काल को प्रकट किया है। तब फिर भगवान उसके सामने ये निरूपण कर रहे हैं। तो काल का संदर्भ आ जाने से सब और कुछ हो या ना हो, काल तो था ही भगवान से पहले, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो भगवान एक एव सिद्ध इत्यविवादम, इसलिए भगवान ही एकमात्र सिद्ध होते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है।
अब जैसे सृष्टि के पहले की बात हुई उसी तरह से पश्चात अहम, सृष्टि के अनंतर क्या, तो सर्वभवन समर्थात् स्वरूपादेव चेष्टावत् प्रादुर्भाव कालस्य पश्चात गुण रूपेण शक्ति रूपेण च पश्चात कार्य रूपेण। तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद भी मैं ही हूं। सर्वभवन समर्थ हैं भगवान, और ऐसे भगवान के सामर्थ्य से ये काल एक चेष्टा के रूप में प्रकट होता है, और उसके बाद वो काल है वो गुण रूप से और शक्ति रूप से भी, और उसके बाद फिर ये सर्व जगदात्मना कार्यात्मना भी वो प्रकट हो जाता है। इसका श्रुति में निरूपण आता है, स आत्मानं स्वयं अकुरुते इति। श्रुति कहती है कि वो अपने आप को सब कुछ इस तरह से बना देता है, क्योंकि असतः सत्तान अंगीकाराच, हम नैयायिक वैशेषिकों की तरह असत में से सत्य पैदा होता है इस सिद्धांत को नहीं मानते। इसलिए यदेतत् यानी सृष्टि के अनंतर और सृष्टि काल में हमें ये सब जो दुख दिखलाई दे रहा है वह भी, यानी दृश्यमान जगत सब कुछ, वो भी भगवान ही है। चकाराद अपरिदृश्यमानम प्रसिद्धंच, एतच्च, इसमें जो चकार है वो चकार दृश्यमान और अदृश्यमान सभी कुछ भगवान ही है, इस बात को कहने के लिए चकार का प्रयोग है। अनेन जीवा अपि संग्रहिता, इसी चकार से ये जड़ जगत और साथ साथ चेतन जीव हैं वो भी समझ लेने हैं, यानी वो भी भगवद रूपी है। त्वमेतच्च, कहीं कहीं पश्चात अहम त्वमेतच्च, यदेतच्च विदय त्वमेतच्च, ऐसा पाठ भी कहीं पर है। तो ऐसा पाठ होने पर जीव जड़ात्मकम सर्वम अहमेव इत्यर्थः, जीव और जड़ा रूप सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा भगवान का तात्पर्य है। अयम मुख्यो ब्रह्मवादः, ये मुख्य ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। ननु पदार्थ विरोधे शब्दों न प्रमाणम, अब आशंका करते हैं कि आप ठीक है सब कुछ वेद वचनों से कुछ कह दो, पर पदार्थ के साथ विरोध आने पर शब्द क्या कर लेगा। पदार्थ के साथ विरोध का मतलब ये है कि हम सामने गधा खड़ा हो उसको हम ये कहें कि ये घोड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज आके भी ये बोले कि ये घोड़ा है, तो उसके कह देने से गधा घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो उसके सुप्रीम कोर्ट का विषय है, पर घोड़े गधे का फर्क है, वो उसके कहने से मिटेगा नहीं। तो उसे कहते हैं कि ननु पदार्थ विरोधे शब्दों न प्रमाणम भगवांश सर्वदोष रहित विकारादयश्च दोषाः। अब यहाँ विरोध क्या आ रहा है कि भगवान तो सर्वदोष रहित हैं और ये जगत तो पूरा विकार युक्त है, सभी प्रकार के दोष यहाँ है। सर्व शब्दे संकोचा भावाद उपदेश्या भाव शास्त्रोच्छेदश्च, और ये सब कुछ भगवान है ऐसा कहने पर तो यानी निरंकुश वृत्ति से यहाँ सबको भगवद रूप कहा दिया गया है, और ऐसा तो ये है नहीं। दूसरा, प्रयोजना भावात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही, ये जो प्रसिद्ध आक्षेप अभी दिल्ली में संगोष्ठी में भी यही विषय उठा था कि कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है। तो इस सृष्टि में ऐसा किसी का हित किसका अहित, इस तरह से पक्षपात, किसी के प्रति द्वेष भाव ऐसा प्रकट होता है सृष्टि में। तो दूसरा, जो भी कुछ प्रकट हुआ है वो पुरुषोत्तमत्वा भावश्च, यहाँ पुरुषोत्तमता तो दिखाई नहीं दी। तस्मात् अनेक दोष दुष्टत्वात् ब्रह्मवादो अनुपन्न इति चेत, इसलिए
ब्रह्मवाद का स्वीकार करने पर ये सब आपत्तियां सामने आती हैं जिनका निवारण करना संभव नहीं है। तो ऐसा यदि हो तो अब उसका समाधान देते हैं कि प्रत्यक्षादृष्ट विषय पदार्थाः श्रुतिबोधिताः परस्परम विरुद्धास्ते नैक शेषम भजन्ति ही उभयोर्वैदिकत्वेन कस्यादत्र नियामकः विचारकाणां बुद्धिस्तु सुप्रजीव्या श्रुते सदा क्रिया विद्या परत्वे तो विकल्पे नैक वाक्यता इत्यादि। तो ये विषय आप अब सिद्धांत बताते हैं कि जो विषय प्रत्यक्ष सिद्ध होता है उसमें प्रत्यक्ष नियामक होता है, पर प्रत्यक्ष से जिसका निर्णय हो नहीं सके ऐसे पदार्थ के विषय में तो हमें श्रुति जो कहती है उसी प्रकार से उसका स्वरूप और अर्थ समझ में आना चाहिए। परस्परम विरुद्धास्ते नैक शेषम भजन्ति ही। अब कहीं कहीं विरोध भी दिखाई देता है, तो विरोध होने पर अगर हम एक को माने और एक को न माने तब भी श्रुति का सिद्धांत है वो खंडित हो जाएगा। और दोनों ही बात यदि श्रुति से सिद्ध होती हो तब फिर ये प्रश्न होता है कि अब हम निर्णय किसके आधार पर करें, क्योंकि दोनों ही श्रुति के वचन है। और विचारकाणाम बुद्धिस्तु सोपजीव्या श्रुते सदा, जो वेदांत विचार है उसमें तो श्रुति के आधार पर ही विचार किया जाता है। और दो श्रुतियों के बीच में विरोध होने पर हम किसको सही माने किसको गलत माने। और क्रिया विद्या परत्वे तो विकल्पे नैक वाक्यता, कहीं कहीं पर विकल्प से एक वाक्यता मानी जाती है। तो दुष्टोप्याश्रियते पक्षो विकल्पाख्य श्रुतिर्बला। यदि श्रुति समर्थित करती हो तो यदि हमारी बुद्धि से किसी तर्क में या किसी विषय में दोष लगता हो तब भी श्रुति के बल से हम उसको सत्य मानना चाहिए। तथैव भगवद रूपम यथा हस्तादयः पृथक यथा सर्वाविरोधस्य तथैवात्र विचारणम। जैसे हाथ आदि है वो हमारे हाथ हैं, वो हमारा माथा नहीं है, माथा है वो पांव नहीं है, पर यदि हम अपने आप के बारे में सोचेंगे तो वो सब हमारा ही स्वरूप है। तो सब कुछ भगवत रूप होने पर भी उसमें कुछ लीलार्थ भेद प्रकट हुए हैं, उसको हम उस प्रकार से समझेंगे और तत्वतः हम उसको भगवत रूप मानेंगे। तो प्रयास ये करना चाहिए कि यथा सर्वाविरोधस्या तथैवात्र विचारणम। हम तो यहाँ इस तरह से विचार करने बैठे हैं कि जिस प्रकार से सभी शास्त्र वचनों के बीच में अविरोध सिद्ध हो और उससे कोई एक बात निकल कर बाय है, तो सर्वरूप समर्थत्वम अतो ब्रह्मणि गीयते। तो अब सभी जो भगवान ने जितने भी रूप धारण किए हैं वो सब के सब यहाँ ब्रह्म रूप से कहे गए हैं। अन्यथा प्रतिभानम यद उच्च नीचादि भेदता तद्भानम तस्य कर्ता हरिरेव तथाविदः। जहां भी अन्यथा प्रतिभान होता है कि ये गाय है, ये गधा है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, इस प्रकार का अन्यथा प्रतिभान यानी ब्रह्म न प्रतीत होकर और ब्रह्मेतर पदार्थ के रूप में किसी का प्रतिभान होता है उच्च नीच के रूप में, तो ऐसे भान का और उसका करता है वो भी भगवान ही उस रूप से हुआ है। अगर हमें कोई चीज दुष्ट लगती हो या कोई चीज हमको अच्छी लगती हो तो यत्किंचित दूषणम तो अत्र दूष्यं चापि हरि स्वयं, वो दूषण रूप भी भगवान ही है और ऐसा दूषण दिखाने वाला भी भगवान है, देखने वाला भी भगवान है। विरुद्ध पक्षा सर्वविपि सर्वमत्रैव शोभते। इसलिए ब्रह्मवाद ऐसा सिद्धांत है कि जिसमें सभी विरुद्ध पक्ष हैं वो यहाँ शोभा प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो वशिष्य तो सोच में हम, जो कुछ बचता है वो मैं ही हूं। तो प्रथम में ये कहा कि पश्चात अहम यदे तच्च, उसके बाद भी मैं हूं, जो ये कुछ दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूं, और
यह अवशिष्यते, अंत में जो बच जाएगा वो भी मैं ही हूं। तो उद्भूतस्य सर्वस्य तिरोभाव प्रापणे यत् तिरोभूतम न भवति। जितना भी उद्भूत हुआ है यानी प्रकट हुआ है, सर्जा गया है, उन सब का तिरोभाव हो जाने पर भी जो तिरोभूत नहीं होता है, तिरोभाव तदाश्रयो वा, यानी सबके तिरोभाव का जो आश्रय है ऐसा, वो भी मैं ही हूं। अंश भेदे न वा, या उसके अंश के भेद से समझे तब भी तदपि अहम, वो भी मैं ही हूं। इत्यनेन सर्वा एव क्रियाः तद विषयश्च अहम इति ज्ञापयति। इस तरह से सभी प्रकार की क्रिया और उन क्रिया का जो विषय है वो सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान ने 32वें श्लोक में समझाया। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का अवकाश नहीं है, फिर भी होगा तो फिर कल देखेंगे, आज समय भी हो गया है। यहाँ फिर